गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि मैंने कल ही आपका पार्ट 1 असाइनमेंट डिक्लेयर किया है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 3 पार्ट्स रहेंगे असाइनमेंट के। 1 ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड विल बी द वीडियो एंड द थर्ड विल बी द क्वेश्चन आंसर्स. But there is some changes I have made in the assignment session because many of you were facing problems while uploading or submitting the video assignment. So I thought that it must be now made easy for you. That's why I have divided the assignment now in 2 parts. Second part has already been declared to you, that is video assignment, and you are all submitting well. No doubt some of you are facing some problems right now also, but now you know that the college is open, so you can tackle your technical problems with the technical department and submit your assignment as soon as possible by the 6th December, part 2 assignment. While मैंने आपका जो कल डिक्लेयर किया है पार्ट 1 असाइनमेंट, उसमें यूनिट 2, 3 एंड 4 दिया है मैंने. अब उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस पहले मैं आपको लोगों को समझा देती हूँ. सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है कि आपको नवनीत की आंसर शीट मतलब जैसे आप एग्ज़ाम शीट्स आती है ना, नवनीत की बुक नहीं कह रही हूँ, नोटबुक, उसकी आंसर शीट्स जो आती हैं वो प्रेफर करनी है. और अगर वो आपके पास नहीं अवेलेबल है आस पास, ठीक है, यू आर आउट ऑफ टाउन और यू आर एट दैट एरिया की जहाँ पे आसपास वो नवनीत की शीट्स अवेलेबल नहीं है शॉपकीपर के पास, सो डू वन थिंग, आप कोई भी ब्रांड की, ठीक है, कोई भी ब्रांड की आंसर शीट, जैसे एग्ज़ाम पेपर लिखा जाता है, जैसे आंसर शीट आती हैं, वो ले सकते हो और उसमें लिख सकते हो. सेकेंड थिंग कि आप लोगों को लिमिट दी है कि पेजेस की 3 to 4 पेजेस, बट आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए और वो लॉन्ग नोट है. तो आई वुड सजेस्ट कि 3 to 4 पेजेस में अगर आपकी राइटिंग बहुत स्मॉल है, टू दी पॉइंट आप लिखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा. और अगर नहीं हो रहा है तो 5 या 6 पेजेस लास्ट बाय लास्ट आना, उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं करिएगा, ठीक है. इट विल टेक टाइम आइदर, सो बी टू द पॉइंट एंड बी ब्रीफ, ठीक है, टू द पॉइंट. सेकेंड इंस्ट्रक्शन हो गया. थर्ड इंस्ट्रक्शन है कि हर यूनिट का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो न्यू पेज से शुरू होना चाहिए. जैसे आपने 5 पेजेस कंप्लीट कर दिए एक आंसर का, तो 6th पेज यानी न्यू पेज से यूनिट 3 का स्टार्ट करना और हेडिंग देनी यूनिट 3 और क्वेश्चन भी एटलीस्ट लिखे, ठीक है. क्वेश्चन इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन के नीचे फिर आंसर प्रॉपरली हो. इस तरह से मेंटेन करें. देन इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, सबमिट करने से पहले जितनी भी आपने पेजेस फिल किए हैं उन हर एक पेज पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए नीचे, ठीक है, नीचे सिग्नेचर होनी चाहिए हर एक पेज पे. आई हैव मैंशन दैट ईच पेज शुड बी साइंड बाय द स्टूडेंट. नेक्स्ट, उसके अलावा फर्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का कोड, जैसे मैंने आपको बोला CC102 आपका कोड है कम्युनिकेशन का. इसके अलावा आपको सिग्नेचर करनी है, डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है. ये सब आपको मैंने मेंशन करके दिया है इंस्ट्रक्शंस में कि फ़र्स्ट पेज पे क्या होना चाहिए, तो वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बोलना नहीं और जल्दबाजी में स्टार्ट मत करिएगा. इसके अलावा फर्स्ट पेज क्या है, तो फर्स्ट पेज जैसे स्टार्टिंग में आंसर शीट में मार्क्स का आता है वो नहीं, उसके पीछे वाला पेज है, उसको फर्स्ट पेज मान के आप उस पर लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट, इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस में है कि आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है. कम्युनिकेशन सब्जेक्ट मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि आपको टोटली पेपर इंग्लिश में ही लिखना है, तो आप कोई और लैंग्वेज प्रेफर नहीं करोगे, आप इंग्लिश में ही लिखोगे, ठीक है, नोट्स. एंड नेक्स्ट, आप लोगों को जैसे कल क्वेरीज आई थी, तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेरीज सॉल्व कर दिए कि ऑब्जेक्टिव्स 15 हैं टोटल. और नेक्स्ट, इसके अलावा क्वेरी थी कि यूनिट 4 की क्वेरी है कि उसमें कैसे लिखना है, तो मैंने बोला वर्ड पेयर्स मीन्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पेयर्स हैं. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रॉड एंड ब्रॉड, ठीक है, बोर्ड एंड ब्रॉड, BOARD,
ROAD, ठीक है, ब्रॉड, बोर्ड, ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो ये एक पेयर बनता है, ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक पेयर यानी जो दोनों शब्द हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, उन दोनों शब्दों को उसकी मीनिंग के साथ दो दो बार लिखना है और उन पे एक सेंटेंस ज़रूर बनाना है, वो भी अपना ओन, ठीक है। ओन सेंटेंस बनाना एक और 2 बार मीनिंग लिखनी है हर एक की। मतलब इन शॉर्ट अगर 50 पेयर्स हैं तो 50 पेयर्स मतलब दो दो शब्द है, एक पेयर में 2 शब्द हैं तो टोटल आपके 100 बनते हैं, ठीक है। एनी, बिकॉज टोटल 60 वर्ड्स हैं आपके सामने, आपकी बुक में पीछे दिया हुआ यूनिट 4 में 60 में से कोई भी 50 आपको लिखने हैं, ठीक है। बट मेक श्योर कि मीनिंग के साथ वर्ड्स 2 बार हर एक, और एक सेंटेंस होना चाहिए हर वर्ड पे। एंड डोंट राइट इट, एक साथ ही लिखिएगा, मीनिंग 2 बार और उसके बाद एक सेंटेंस, फिर 2 बार एक वर्ड और सेंटेंस, तो इस तरह से एक पेयर कंप्लीट होता है। इसके अलावा क्वेरी है कि वीडियो असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट कर दिया है उनको वापस सबमिट करना है, तो एज आई हैव सेंट यू PPT कि एक तो थैंक्स का मैसेज आ जाता है, आप सबमिशन कर देते हो, और दूसरा आपको क्या करना है, ऐड वर्क में करना है, ठीक है। जैसे ही आपके सामने असाइनमेंट आता है, अब किसी को असाइनमेंट दिख नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप ओपन करोगे तो नीचे आपको असाइनमेंट दिखाई देगा, असाइनमेंट पे जाके क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि आपका कितनी कंप्लीट है, कितना पेंडिंग है, ठीक है। अगर कंप्लीटेड में दिखा रहा है मतलब आपने अपना एड वर्क कर दिया है और कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपका कंप्लीट नहीं दिखा रहा है तो आप वापस जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ होगा CC 102 पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें एड वर्क में जाके कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शंस लास्टली मैं देना चाहूँगी कि जो पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली, दैट्स एक्सीलेंट, और एज सुन एज कि पॉसिबल हो तो कंप्लीट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट जो पार्ट 1 कंप्लीट करके पेपर में लिख देंगे, वो जो आंसर शीट्स हैं, जैसे एक कंप्लीट हो जाए तो दूसरी भी आंसर शीट ही अटैच करनी है, उसमें कंटिन्यू करना है, और प्लस उसकी पिक्स क्लैरिटी के साथ निकाल के उसको PDF फॉर्मेट में बना के फिर आपको एड वर्क में करना है, ठीक है। तो JPG टू मीन्स योर पिक शुड बी JPG है, और उसको हम PDF में कन्वर्ट कर दीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद एड वर्क कर देना। एड वर्क कैसे करना है तो मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप ओपन करेंगे नीचे आपको असाइनमेंट दिखाई देगा, असाइनमेंट पे जाएंगे तो आपको CC का असाइनमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 दिखाई देगा, उसमें जाएंगे तो यू विल गेट द ऑप्शन फॉर एड वर्क, वहाँ पे एड वर्क कर दीजिए, योर वर्क विल बी एडेड, ठीक है। एनी अदर क्वेरी विल बी सॉल्व्ड, बट मेक श्योर डोंट यूज़ द प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपनी क्वेरीज आजू बाजू डाल रहे हैं तो इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, एंड प्लस स्क्रॉल करना पड़े कि कहाँ पे है असाइनमेंट। सो इन दैट केस आई हैव टोल्ड यू कि आप लोग अपनी क्वेरीज जो भी हैं वो गूगल क्लासरूम में जाकर पूछ के क्लियर करें, वो भी क्लास कमेंट्स में, जैसे मैंने मैसेज भेजा उसके क्लास कमेंट्स में, जैसे बाकी सब भी देख सके तो उनकी भी क्वेरीज सॉल्व हो जाए, ठीक है। आई होप दैट यू विल डू वेल, and if any other query is there you can ask me or message me at any time. Good luck everyone.